हेलो एवरीवन, आज की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। हाँ जी, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो आपको याद रखना, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है ये मार्क्सवाद का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र दीक्षित, बाबू गुलाब राय। हाँ जी, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, ये जो पुस्तक है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि। हाँ जी, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रस सिद्धांत है इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद। हाँ जी, चित्त तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो आपको याद रखना, अनुमितिवाद से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? चित्त तुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद से है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वितीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं बामन, भाम्य, मम्मट, दंडे। हाँ जी, द्वितीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना, जो द्वितीय संप्रदाय है इसके प्रवर्तक आचार्य आचार्य बामन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 19, 23, 29। हाँ जी, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो आपको याद रखना, जो आचार्य क्षेमेंद्र है इन्होंने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना, जो आचार्य क्षेमेंद्र है ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके संप्रदाय के प्रवर्तक? तो आपको याद रखना, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। क्या बताया मैंने? जो आचार्य क्षेमेंद्र है ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 2, 5, 3, 4। हाँ जी, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों को उल्लेख किया है? तो आपको याद रखना, 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं रूसो को, सस्यूर, देरिदा को, दिचदर्श को। हाँ जी, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना, जो विखंडनवाद है इसके जनक देरिदा को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विखंडनवाद के जनक देरिदा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है माता प्रसाद गुप्त, भिखारी दास, भागीरथ मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से, अभिनय से, चरित्र से, गीत से। हाँ जी, अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना, जो अभिज्ञान है इसका संबंध कथानक से है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? अभिज्ञान का संबंध कथानक से है।
दोस्तों आपको याद रखना जो अभिज्ञान शब्द है ये अरस्तु की मान्यता से आया हुआ है। किसकी मान्यता से? तो आपको याद रखना अरस्तु की मान्यता से अभिज्ञान शब्द आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? काम वृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषण पद्धति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास जरूर देखना। बताइए निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना जो पाठ संरचना है इसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें जो मनोविश्लेषणवाद है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड। आपको याद रखना ये सिगमंड फ्राइड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना जो सिगमंड फ्राइड है ये मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन क्या था? किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। बताइए भोजराज की कौन सी पुस्तक है? तो आप दोस्तों आप सभी को पता है जो भोजराज की पुस्तक है उसका नाम श्रृंगार प्रकाश है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, एजरा पॉइंट, जियो पॉल सार्त्रे। हाँ जी, कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? एजरा पाउंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन काव्य मीमांस के रचनाकार है? वामन, राजशेखर, मम्मट, लोलट। हाँ जी, काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जो राजशेखर है ये काव्य मीमांस के रचनाकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? काव्य मीमांस के रचनाकार राजशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। हाँ जी, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो रस गंगाधर है इसके रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भाम्य, भरत, जयदेव, पामन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अब काफी लोग कंफ्यूजन में आ गए ना कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हमने तो पढ़े भरत मुनि और वो ऑप्शन में नहीं है। तो आपको याद रखना जो ये भारत है यही भरत मुनि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और ये नाट्य शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त किस रस सूत्र की व्याख्याता है? आरोपवाद, अनुमानवाद, अभिव्यक्तिवाद, मुक्तिवाद। हाँ जी, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? तो आपको याद रखना अभिव्यक्तिवाद के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भाम्य, कुवलयानंद, दंडी, जयदेव। हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो आपको याद रखना जो कुवलयानंद है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अलंकारवादी आचार्य कुवलयानंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, कुंतक। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना जो दंडी है ये अलंकारवादी आचार्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो अलंकारवादी आचार्य भाम्य, दंडी, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्रदीक्षित ये सभी कौन है? अलंकारवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन है? एमिल जोला, जीन मोरे, कीटस, जेम्स जॉयस। हाँ जी,
प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो आपको याद रखना, जो प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे वो कौन थे? जीन मोरे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में पामन का कौन सा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध रसवादी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, काफी अच्छे लेवल में पूछे गए क्वेश्चन है। जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा है, आप 70 प्रश्न में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। अभी इसका आंसर बताइए। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में पामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो आपको याद रखना, विशुद्ध सौंदर्यवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो आपको याद रखना, भट्टलोलट ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्टलोलट ने माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं? 5, 7, 6, 8। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल में पूछा गया, तो आपको याद रखना, अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग बताए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब वो 6 अंग कौन से हैं? तो आपको याद रखना, कथानक, जल्दी से बताइए मेरे साथ, कथानक, चरित्र, और कौन से बताए? बताइए सभी लोग। चरित्र, विचार, विचार, पद योजना, पद योजना, और कौन सा बताया? जल्दी से बताओ। गीत और दृश्य। आपको याद रखना, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग 6 स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक, भट्टलोलट, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आपको याद रखना, भट्टनायक ने सर्वप्रथम भरत मुनि के रस सूत्र में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये किसका होगा? जल्दी से बताओ। भट्टनायक का। राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना, रूढ़ा, लक्षणा, अविधा, लक्षणा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, अविधा शब्द की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अविधा, रूढ़ा, लक्षणा, व्यंजना। हाँ जी, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इनमें से कौन सी शब्द शक्ति है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना, अविधा शब्द शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? तो आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप सभी को पता है, जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की इन्होंने रचना की थी, और कब की थी? 1912 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, भरत मुनि। हाँ जी, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है, जो नाट्य शास्त्र है इसके रचयिता भरत मुनि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है।
दोस्तों आपको याद रखना आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्टनायक, भरत मुनि। हाँ जी, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो आपको याद रखना आचार्य भट्ट लोलट का इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास, समाधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रेरणा ये काव्य हेतु नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अभिधा, संयुक्त, व्यंजना। हाँ जी, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको याद रखना लक्षणा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रस, रीति, अलंकार। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो आपको याद रखना गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं राजशेखर, आनंदवर्धन, नगेंद्र, क्षेमेंद्र। हाँ जी, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय, उपर्युक्त सभी। बताइए औचित्य के आधार पर होता है तो आपको याद रखना औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, अभिधा, करुणा, लक्षणा। हाँ जी, कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो आपको याद रखना जो करुणा है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी बात करें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भाम्य, रुद्र, दंडी, आनंदवर्धन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो आपको याद रखना भाम्य ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य भाम्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? भाम्य, आनंदवर्धन, वामन, कुंतक। हाँ जी, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो आपको याद रखना आचार्य भाम्य ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता को, जीवन इच्छा, प्रतिभा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो आपको याद रखना प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं भाम्य, मम्मट, रुद्रट, विश्वनाथ। हाँ जी, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, अरस्तु, क्रोन्चे, मार्क्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोन्चे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय, उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। काफी लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनको दिल से खुशी होती है कमेंट देख के। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लाने की। अब इसका आंसर बताइए। औचित्य के आधार पर होता है तो आप सभी को पता है सामर्थ्य निर्णय,
अर्थ निर्णय और सन्निधि निर्णय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, भाम्य, जयदेव, आनंदवर्धन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो आप सभी को पता है जो आनंदवर्धन है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है तो कौन है? तो आपको याद रखना ये ध्वनिवादी आचार्य। कौन है? ध्वनिवादी आचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को, ध्वनि को, प्रकृति को, अलंकार को। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? शंकुक ने, भरत मुनि ने, अभिनवगुप्त ने, विश्वनाथ ने। हाँ जी, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? तो आपको याद रखना आचार्य शंकुक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, भोजराज, वामन, भरत मुनि। हाँ जी, किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि बात करें आचार्य वामन ने तो आपको याद रखना आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। तो वामन की बात करें तो आपको याद रखना 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। और भरत मुनि की बात करें तो आपको याद रखना इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। हाँ जी, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना रसास्वादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक है भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ दंडे। हाँ जी, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राजशेखर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप सभी को पता है भरत मुनि की बात करें इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना नाट्य शास्त्र, जो कि बहुत फेमस है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र, ये इतना बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कंठाभरण के रचनाकार है दंडी, केशव मिश्र, क्षेमेंद्र, धनंजय। हाँ जी, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कवि कंठाभरण के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अगर आप इधर तक क्लास बिना स्किप किए आए हो तो ये समझ लीजिए भाई आप पढ़ने वाले हो, आपके सिलेक्शन होंगे। ऐसे ही लोग के सिलेक्शन होते हैं जो मन से पढ़ते हैं। मैंने क्लास में कोई टाइम पास नहीं किया, उसके बाद भी अगर आपने मन से क्लास पढ़ी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। अब इसका आंसर बताइए, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है? तो आपको याद रखना उत्पत्तिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भाम्य की, दंडी की, जयदेव की, वामन की। हाँ जी, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो आपको याद रखना काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन पश्यते कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट, दंडी, पामन, रुद्रट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया, जल्दी से बताइए। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन पश्यते कथन किस आचार्य का है? तो आपको याद रखना आचार्य दंडी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य ग्रहम अलंकार सूत्र किसका है? भाम्य का, उद्रट, दंडी, रुद्रट, पामन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ये सूत्र किसका है? तो आपको याद रखना वामन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है लोनजाइनस,
कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट। हाँ जी, विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना जो विवेचन सिद्धांत है इसके प्रवर्तक अरस्तु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? 3, 2, 6, 4। हाँ जी, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो आपको याद रखना काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब वो 2 प्रधान भेद कौन से हैं? तो आप सभी को पता है, दृश्य काव्य और कौन सा है? जल्दी से बताइए। दृश्य काव्य और दूसरा कौन सा होता है? तो आपको याद रखना श्रव्य काव्य। ये इंपॉर्टेंट है और सभी को ज्यादातर पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो अपनी कॉपी में लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5, 3, 4, 2। हाँ जी, शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आप सभी को पता है 3 प्रकार की। कौन सी? अविदा, लक्षणा, व्यंजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? दंडी का, वामन का, भाम्य का, रुद्रट। हाँ जी, सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो आपको याद रखना आचार्य वामन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? वामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है रिटोरिक, एलियट, पेरिप्लस, इपिनिका। हाँ जी, अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी को पता है अरस्तु का ग्रंथ रिटोरिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनान का सबसे पहला महाकवि है होमर, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। हाँ जी, यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो आपको याद रखना यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य क्षेमेंद्र, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य कुंतक। हाँ जी, वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कथन है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, लोनचाइनस। हाँ जी, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है जो रिपब्लिक ग्रंथ है इसके लेखक प्लेटो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक है आचार्य भाम्य, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट। हाँ जी, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य कुंतक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर मर गया यह घोषणा किसकी है? सात्रे ही कल मार्क्स निस्से। हाँ जी, ईश्वर मर गया यह घोषणा किसकी है? तो आपको याद रखना निस्से की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, मम्मट। हाँ जी, उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? मैंने काफी बार बताया आपको जो उत्पत्तिवाद है ये भट्ट लोलट का मत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण का संबंध किस सदस्य है? रौद्र, शांत, श्रृंगार, करोड़। हाँ जी, ओज गुण का संबंध किस सदस्य है? तो आपको याद रखना रौद्र सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कष्टार्थ, अप्रयुक्त, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व। हाँ जी, कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना कष्टार्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? कंता के समान उपदेश, अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, लोकातीत आनंद। हाँ जी, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना लोकातीत आनंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है गौड़ी शुद्धा, शाब्दी आर्थी, शुद्धा रूढ़ा, गौड़ी रूढ़ा। हाँ जी, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन सा है? तो आपको याद रखना गौड़ी शुद्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के संगठन में किसके द्वारा किया जाता है? देश काल, कथोपकथन, चरित्र, कथानक।
हाँ जी, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता है जो प्रबंध काव्य है, इसमें संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता प्रबंध अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।